हाँ जी, तो अभी वो पल आ चुके हैं जो हमें मंत्र बोलते हैं ना, गूढ़ मंत्र, कोई ना कोई रहस्य होता है सक्सेस का, यस और नो। और वो मेंटर हमारे बीच में आज हैं और बारी बारी से हम उनको सुनेंगे और अब पल आ चुका है। तो मेरी आवाज़ वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है, जो भी व्यक्ति बाहर हैं वो अंदर आ जाएं और अपनी चेयर कवर कर लें, क्योंकि अब मैं अपने महागुरु जी को, जो गुरुओं के गुरु महागुरु जी हैं, उनको कॉल करने जा रहा हूँ स्टेज पे। क्या आप उनको सुनने के लिए तैयार हैं? जिनकी टीम में आज मतलब सैकड़ों डायमंड हैं, मतलब आजकल आज की डेट में पर डे एवरेज देखा जाए इतनी सेल्स सर की टीमें जाती हैं कि एक डायमंड हर दिन में निकलता है। तो जो भी वॉलंटियर्स हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, तब तक सब अंदर बुला लो, सबको अंदर। वॉलंटियर्स जिनको भी लोग बाहर घूम रहे हैं उनको अंदर बुला लो, मैं सर को कॉल करने वाला हूँ, ठीक है? तो एक बार दोबारा फिर से बलराम जी और उनके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां। एक डायमंड मतलब जो अपने आप को प्रूव करके दिखाया उन्होंने। यस और नो, यस और नो। मैंने कहीं पढ़ा था कि बोला जब तक वॉलंटियर्स अपने अपनी कोई भी मूवमेंट ना करे, क्योंकि मैं सर को कॉल करने वाला हूं, मैंने किताब के अंदर पढ़ा था कि बोला काम करो तो ऐसा करो कि बहन बोले भाई हो तो कैसा, बलराम जी के जैसा। यस और नो। बहन बोले भाई हो तो, बच्चे बोले बाप हो तो ऐसा हो, माता पिता बोले बेटा हो तो, और पत्नी बोले पति हो तो, और पति भी बोले पत्नी हो तो। यस और नो, यस और नो। तो वो गूढ़ मंत्र हमें सर कैसे, सर की टीम में आज पर डे एवरेज के हिसाब से अगर एक डायमंड की सेल्स जाती हैं, वो क्या सक्सेस का फार्मूला है, कितने लोग जानना चाहते हैं? पक्का? नहीं, ऐसे नहीं बुलाऊंगा, मुझे थोड़ा और एक्साइटमेंट चाहिए, क्योंकि हमारे मेंटर्स हैं। खड़े होकर के कैसे वेलकम चाहते हो? खड़े होकर ताली बजा के बताओ एक बार, खड़े होकर सभी लोग। थैंक यू। आप खड़े रहो, कितने जोर से ताली और हल्ला कर सकते हो वो करके दिखाओ पहले। जोरदार तालियां, जोरदार, जोरदार। रुक जाओ, रुक जाओ। कितनों को लगता है इससे और ज्यादा क्यों हो सकता था? कितनों को लग रहा है? तो और ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम 100% देना। क्या देना है? और उससे ज्यादा दे सकते हो तब भी देना है। यस और नो, यस और नो। तो दोस्तों आपने खड़े रहना है और बोला जाता है, दो लाइनें सर के मैं वेलकम में कहना चाहता हूं, बोल लूं? बोला वो कोई और हैं जो महफिल में खामोश आते हैं, वो कोई और हैं जो महफिल में खामोश आते हैं, तालियों से हॉल गूंज उठता है। वो कोई और है जो महफिल में, मेरे साथ बोले, वो कोई और है जो महफिल में तालियों से हॉल गूंज उठता है जब महफिल में हजरत जोश आते हैं। वेलकम ऑन द स्टेज ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर इन नेटवर्क मार्केटिंग, और हमारे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। आ जाओ म्यूजिक के सामने, जोरदार तालियां, जोरदार। वो लगे जाते हैं ऊपर। यस, म्यूजिक। बिना म्यूजिक के ताली और जोश दिखाओ। बिना म्यूजिक के जोरदार, जोरदार।
आर यू एक्साइटेड? आर यू फायर्ड अप? हाउस द जोश? सर को सुनने के लिए एक्साइटेड हैं? माइक हैंड ओवर कर दूं? कितने एक्साइटेड हैं? हमने तो ये सुना कि बोला कौन सा वो सेफ सॉफ कोरोना जो है ना, वो तो बोला संपर्क में आने से होता है। किससे होता है? और सेफ सॉफ कोरोना किससे होता है? और महागुरु जी के जो एक बार दूर से दर्शन भी कर लेता है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? सेफ सॉफ, सेफ सॉफ। और आज तो आप साक्षात मिल रहे हो, यस और नो? तो दोस्तों आपकी जोरदार तालियों के, अब तक की सबसे जोरदार तालियों के बीच में माइक हैंड ओवर करना चाहता हूं। प्लीज हेल्प मी टू जोरदार तालियों के साथ में माइक हैंड ओवर, जोरदार तालियों के लिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार टाटा नगर, नमस्कार, नमस्कार इंडिया। एक्साइटेड हैं? पक्का? दोस्तों सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज जितने भी लोग इस हॉल में आए हैं, आज संडे का दिन था, चाहते तो आप राजमा चावल खा के आराम कर सकते थे, लेकिन आज आप लोगों ने एक डायमंड बनते हुए देखने का निर्णय लिया। और जैसा हम निर्णय लेते हैं वैसा ही हम बनते हैं। आज आपने डायमंड बनते हुए देखा, तो कल को आप भी डायमंड बनेंगे, यस और नो? और मैं बधाई देना चाहूंगा आज आप सारे लोगों को, क्योंकि आज आप लोगों ने निर्णय लिया डायमंड बनते हुए देखने का, और आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक साधारण आदमी की जिंदगी नहीं जीना चाहते। और इस आपकी सोच के लिए मैं दिल से सलाम करता हूं, और मैं चाहता हूं अब तक की सबसे ज्यादा तालियां आपके लिए हो जाए दोस्तों, आपके खुद के लिए हो जाए, सबसे ज्यादा तालियां आपके लिए। थैंक यू दोस्तों। मुझसे रास्ते में कोई बंदा पूछ रहा था, बोला आप कहां जा रहे हो? मैं बोला टाटा नगर जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला टाटा नगर कहां है? मैं बोला वाह यार, तेरे को टाटा नगर नहीं मालूम? बोला नहीं, बताओ कहां है। तो मैंने उनको एक ही बात बताई। क्या बताया, जानना चाहते हैं? मैंने उनको एक ही बात बताई आपकी तरफ से कि ये नीम का पेड़ है, चंदन से कम मत समझना, और ये जमशेदपुर टाटा नगर है, इसको दिल्ली, बॉम्बे या लंदन से कम मत समझना, लंदन से कम मत। थैंक यू, बैठिए प्लीज। तो दोस्तों मैं आया था यहाँ पे, आज मैंने सोचा था कुछ एक्साइटमेंट की या जोश की बातें करेंगे, लेकिन जो जोश, जो एक्साइटमेंट इस टाटा नगर की टीम में है, मैंने पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे नहीं देखा है। आज मैं सलाम करता हूं इस टाटा नगर की टीम को, सलाम करता हूं। थैंक यू। तो दोस्तों मैं तो वैसे ही आप लोगों के जोश को, जज्बे को देख के खुद ही मोटिवेट हो रहा हूं, और आपसे कुछ मोटिवेशन लेके जा रहा हूं। और ये मोटिवेशन लेके जा रहा हूं कि आने वाले टाइम में मैं जहां पे भी जाऊंगा उनको बताऊंगा कि जोश हो, जज्बा हो, तो ऐसा होना चाहिए जैसा टाटा नगर वाली टीम में है। यस और नो? यस और नो? तो मैं आप सब महत्वाकांक्षी लोगों से, सम्मानीय लोगों से कुछ बातें करना चाहूंगा। और उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो स्टेज के माध्यम से, जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूं, थोड़ा हाथ खड़ा करें। और इतने सारे लोग, बहुत बढ़िया, एक जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। वेलकम, आप सबका स्वागत है। थैंक यू दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताना पड़ेगा। जानना चाहते हैं? बहुत सारे, कुछ लोग पुराने लोग हैं, उनके लिए डबल हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलेगा? पक्का? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, मेरा नाम नरसिंह ग्रेवाल है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, रोहतक का। आवाज से भी आपको पता ही लग रहा होगा। और मैंने जब ये प्लान देखा सेफ शॉप का, तो उस टाइम पे आगरा में नौकरी कर रहा था, एज ए हवलदार क्लर्क, अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा था जब मैंने इस प्लान को देखा था। और प्लान को देखते ही मुझे लगा यार यहां से जिंदगी बदल सकती है, और मैंने सोचा इसको करके देखना चाहिए।
लेकिन उसी टाइम पे जैसे ही अपलाइन ने बोला फॉर्म भरूं, क्या बोला, फॉर्म भरूं, तो उसी टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ ऑब्जेक्शन आने लगे, क्योंकि हम सारे लोगों को जब जिसको भी प्लान दिखाते हैं, उसको जब दिखाते तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं और उसको लगता है बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, यस और नो। लेकिन जैसे हम बोलते हैं फॉर्म भरें, तो उस टाइम पे आदमी सोचने लग जाता है, बोलता सोचूंगा, देखूंगा, बताऊंगा, यस और नो। तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में आए, मैंने वो सवाल अपलाइन से पूछे, और कुछ सवाल क्या क्या मेरे दिमाग में आए थे, आप जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? एक सवाल मेरे मन में ये आया था कि सर मैं सरकारी नौकरी में हूं, गवर्नमेंट जॉब में हूं, बढ़िया तनख्वाह मिल रही है, मैं सब ये काम करने की, मुझे सब करने की क्या जरूरत है? तो मेरे अपलाइन ने, जो मेरे स्पॉन्सर थे, उन्होंने बताया कि ग्रेवाल जी आज बताओ महंगाई बढ़ रही है घट रही है? मैंने बोला महंगाई तो बढ़ रही है। बोला किस कदर बढ़ रही है? मैं बोला इस कदर बढ़ रही है कि महंगाई के ऊपर गाने भी बन गए हैं। आप लोगों ने गाना सुना होगा, सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, खाए जाते हैं, खाए। सुना आप लोगों ने? तो मैंने बोला गाने भी बने सर, महंगाई तो है। तब अपलाइन ने बोला जब अब इतनी महंगाई हो रही है तो आपको इस बिजनेस की जरूरत है। लेकिन मैंने उनके मजे लेने के लिए, अपने स्पॉन्सर के, अपलाइन के मजे लेने के लिए, जैसे और लोग लेते हैं ऐसे मैंने भी सोचा मजे ले लेता हूं, क्या दिक्कत है, सही है। तो मजे लेने के लिए मैंने एक डायलॉग बोला कि सर कबीरदास जी ने बोला है कि दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना सोऊं साधु भूखा ना जाए। ज्यादा की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, कबीरदास जी ने ऐसा बोला है। तो उन्होंने, मेरे अपलाइन ने बोला ये कबीरदास जी ने कब बोला? मैं बोला 1400 ईस्वी में जब कबीरदास जी थे तब बोला था। तो बोला उस टाइम पे बिजली का बिल आता था क्या? मैंने बोला नो। बोला इंटरनेट का बिल आता था? नहीं। मोबाइल का बिल आता था? बोला नहीं। अखबार का बिल आता था? बोला नहीं। और इतने महंगे महंगे शॉपिंग मॉल थे क्या? नहीं। एसी गाड़ियां थी कि नहीं? बोला उस टाइम पे कोई खर्चा ही नहीं था, एक ही खर्चा था खाने पीने का, और कबीरदास जी ने उस टाइम पे उसका जुगाड़ कर लिया था। और उन्होंने कर लिया था, मैं भी भूखा ना रहूं, परिवार भी भूखा ना रहे, कोई गेस्ट आए वो भी भूखा ना रहे। बोला अगर अभी कबीरदास जी आज के जमाने में होते तो कबीरदास जी कैसा दोहा बनाते? बोला जानना चाहोगे? मैंने बोला हाँ सर बताओ। बोला कबीरदास जी बोलते कि दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, क्योंकि इतने सारे बिल जो चुकाने हैं, यस और नो। अभी तो सवेरे उठते ही खर्चा होना शुरू हो जाता है, पानी भी मोल का आता है, बिजली भी मोल की, टूथपेस्ट भी लेगा तो मोल की, यस और नो। पैसे कैसे आती है? तो अभी बोला कबीरदास जी होते तो ऐसा बनाते दोहा कि दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, और कटे जिंदगी ऐसे पीढ़ी बैठे खाए सियापति रामचंद्र की, यस और नो। तो उन्होंने बताया, ऐसे बताया, तो मुझे लगा यार महंगाई तो बढ़ेगी और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए सोर्स। लेकिन मैं एक चीज पे अटक गया। मैं बोला सर बाकी आपकी सारी बात सही है, लेकिन आप एक बात बताओ, अगर मैं 2 लोगों को साथ में लेके नहीं आ पाया तो? और ये जो डायलॉग है मेरा मेरा नहीं है, सबका है। ये शायद बलराम महतो जी जो आज डायमंड बने उनका भी रहा होगा, यस और नो। और मैं जरूर बलराम महतो जी और उनकी वाइफ और उनके पूरे परिवार को, उनके पिताजी को, माताजी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। उन टाइगर ने डायमंड बन के दिखाया और अभी आगे हमारी बारी है, यस और नो, यस और नो। तो दोस्तों मैंने एक ही बात पूछी, मैं बोला सर अगर मैं 2 लोगों को रिकमेंड नहीं कर पाया तो उन्होंने बोला यार मैं 2 लोगों को नहीं बना पाया तो उन्होंने बोला कि आपको बनाने की जरूरत नहीं है ग्रेवाल जी, लोग पहले से बने बनाए घूम रहे मार्केट में, आपको ब्रह्मा जी बनने की जरूरत नहीं है, आपको तो 2 लोगों को साथ में लेके चलना है। अरे मैं बोला कुछ भी बोल लो, घुमा फिरा के बात, कुछ बात तो वही है। बोला आप 2 लोगों को साथ में लेके चलना है। मैंने बोला 2 लोगों को साथ में लेके नहीं चल पाया तो? तब उन्होंने एक डायलॉग बोला, जानना चाहते हैं? बोला ग्रेवाल जी एक बात बताओ, जो मुर्दा होता है वो कितने लोगों को साथ में लेके चलता है? मैंने बोला सर 4, मिनिमम 4, नहीं तो 5 चाहिए होते हैं। बोला 5 कैसे? मैं बोला 4 तो उसको पकड़ के उठाते हैं, एक सामने हांडी लेके चलता है, ओम नाम सत्य है, सत्य बोलो कहते हैं, 5 चाहिए होते हैं, यस और नो। बोला मुर्दा आदमी भी जब 5 लोगों को साथ में लेके चल सकता है तो आप बताओ जिंदा होके क्या सिर्फ 2 लोगों को साथ में लेके नहीं चल सकते क्या?
सकते हैं कि नहीं चल सकते? चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? लेके चल सकते हैं? मैंने बोला सर मुर्दे का 40% काम तो कर ही सकता हूं। बोला फिर कर सकता तो कर ले। मैंने बोला चल कर देते हैं। और मैंने उनके बोलने से बताने से मैंने इस बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया। और जैसे ही काम करना शुरू किया तो 5 लोगों को प्लान दिखाया मैंने। कितने लोगों को प्लान दिखाया? और पांचों के पांचों लोगों ने क्या बोला? जानना चाहते हैं? जिनका मुंह ठीक है वो यस नो में जवाब देंगे, और जिनका मुंह सही नहीं है वो तो चुप ही रहने के अलावा उनके पास दिक्कत ही क्या। तो पांचों के पांचों ने क्या बोला? जानना चाहेंगे? अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन और बता देता हूं, उसके बाद आगे बात बढ़ाऊंगा। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी ने तोता पाल के रखा था। क्या पाल के रखा था? तोता पाल के रखा था। तो उसके पड़ोसी जो था वो ढीला ढाला आदमी था बिल्कुल, और एकदम लटूरा टाइप का आदमी था। तो जैसे ही वो आता था तोता बोलने लग जाता था, ये पड़ोसी ढीला है, लटूरा है, ढीला है, लटूरा है। तो पड़ोसी को बड़ी दिक्कत हुई। उसने शिकायत कर दी मालिक को। बोला भाई तेरा तोता मुझे ऐसे बोलता है। बोला ठीक है। उसने पिटाई लगाई तोते की। बोला आगे से ऐसे नहीं बोलना। तो अगले दिन फिर वो पड़ोसी आने लगा तो तोते ने उसकी आंखों में देखा, और आंखों में आके देखते ही तोता बोला मैं आज नहीं बोलूंगा, तू लटूरा है और ढीला है। तो वो फिर चिढ़ गया। उसने फिर मालिक को शिकायत लगाई। मालिक ने फिर पिटाई लगाई। बोला तू ये नहीं बोलना, तू लटूरा है, कुछ भी इनडायरेक्टली नहीं बोलना। बोला ठीक है। तो अगले दिन फिर तोते ने देखा वो पड़ोसी आ रहा है, तो तोते की उस पड़ोसी की आंखों में आंखें मिली। जैसे आंखों में आंखें मिली तो तोते ने सोचा भी क्या बोलूं, सब मना कर रहा है, मालिक ने बोलने के लिए मना कर रखा है। तो तोता बोलता है उसकी आंखों में आंखें देख के, बोला मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं, तू समझ तो गया ही होगा क्या है। तो हाँ ना का जवाब आप दो या ना दो मैं समझ जाऊंगा। यस और नो? तो पांचों लोगों ने क्या बोला? कितने लोग जानना चाहते हैं? जानना चाह रहे हैं? जितने लोग जानना चाह रहे हो यस नो में जवाब देंगे। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? तो पांचों लोगों ने यस नहीं बोला, उन पांचों ने बोला नो। क्या बोला? पहले 5 को प्लान दिखाई, पांचों ने बोल दिया नो। अपनी तो हवा निकल गई। मैं तो अंगूर से किशमिश बन गया पीछे के। और मैंने अपलाइन को फोन लगाया। मैं बोला अपलाइन साहब सुनो, लग रहा मैं गलती से आ गया, लोग बहुत समझदार हैं, कोई आदमी मेरे साथ नहीं आ रहा। 5 को प्लान बताया, पांचों ने मना कर दिया, मैं इसमें डायमंड नहीं बन पाऊंगा। तो और मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं जिनको 4-5 लोगों ने मना किया कभी? इसका मतलब बधाई हो, आप सारे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। सारे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं। बधाई हो। थैंक यू। तो अपलाइन ने बोला ग्रेवाल जी कितने लोगों ने मना कर दिया? मैंने बोला सर 5 ने। बोला अभी आपकी लिस्ट कितनी बाकी है? मैं बोला लिस्ट है कहां? बोला मैंने बोला था आपको 50 की लिस्ट बनाना। मैंने बोला सर मैंने बनाई नहीं लिस्ट। तो बोला आपने बोला था 300 लोगों के नाम आपके दिमाग में हैं, वो कहां हैं? मैं बोला जो दिमाग में नाम थे वो तो हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, अभी एक भी नाम याद नहीं आ रहा। जब ये 5 खास आदमी थे, इन्होंने ही मना कर दिया तो आगे कौन करेगा? तो उन्होंने बोला डोंट वरी ग्रेवाल जी, आप ये बताओ इंडिया में पॉपुलेशन कितने की है? मैंने बोला 120 करोड़। बोला उसमें से 5 घटा दो, कितने बच गए? मैंने बोला अभी भी 120 करोड़। तो बोला 120 करोड़ अभी भी कैसे बच गए? अरे मैं बोला इतने देर में इतने तो पैदा हो गए होंगे, 5 आदमी तो आगे हो गए। ये सुनो भाई, चाइना से के बाद सेकंड नंबर पे हम ही हैं इंडिया वाले। ये सुनो, और मुझे पक्का भरोसा है आप लोगों से अगर आप लोगों का सबका साथ रहा तो एक दिन चाइना को बीट करेंगे हम पॉपुलेशन में। ये सुनो, ये सुनो। तो उन्होंने बोला फिर आप बताओ ग्रेवाल जी, जब पॉपुलेशन इतनी है, जितने को आप प्लान बताओगे नहीं उससे ज्यादा लोग ज्वाइन हो जाएंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, एक मंत्र देता हूं, आप पक्का लठ गाड़ के डायमंड बन जाओगे। मैंने बोला सर मंत्र बताओ, मंत्र क्या है? तो उन्होंने क्या मंत्र बताया जानना चाहते हैं? उन्होंने मंत्र बताया कि ग्रेवाल जी आपका काम है लोगों को प्लान बताना, फॉलोअप करना, अच्छे से समझाना,
और लोगों का काम है उसमें हाँ या ना बोलना, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं दे सकते। और अगर आप किसी को बताओगे प्लान, उसके बाद आदमी दो ही बातें बोलेगा, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। ये सुनो, बस आप एक मंत्र को याद रखना, अगर आप उस मंत्र को फॉलो करोगे तो पक्का लिखवा के ले लो, एक दिन डायमंड बन जाओगे। मैंने बोला सर मंत्र बताओ मंत्र, तो क्या मंत्र बताया उन्होंने, जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? सारे लोग। तो दोस्तों उन्होंने मंत्र बताया कि ग्रेवाल जी आप बढ़िया से बढ़िया प्लान बताओ, अच्छे से उनको समझाओ, उनका फॉलोअप करो। लेकिन उसके बाद वो बंदा आए तो चिंता नहीं करना, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। अब बताते जाना, पक्का डायमंड बन जाओगे, पक्का डायमंड बन जाओगे। थैंक यू। और दोस्तों जब मुझे लगा कि यार आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करने से अगर डायमंड बना जा सकता है, तो आप बताओ डायमंड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोगों को लग रहा बनना चाहिए? बनेंगे। और मैं भी एक ही काम करने लगा, आए तो बेस्ट नहीं तो, आए तो बेस्ट नहीं तो, आए तो बेस्ट नहीं तो, और आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करने लगा। तो जैसे ही मैंने किया, कुछ दिन आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। तो सारे लोग अपने दिल पे हाथ रखो एक बार, यार रख दो। तो थैंक यू। आप दिल से सोच के बताओ कि अगर कोई आदमी आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट लगातार करता रहे, तो कोई ना कोई साथ में आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोगों को लग रहा आएगा? अरे बढ़िया, सारे लोग पॉजिटिव बैठे हैं यहाँ पे, तो ये तो सारे डायमंड बनेंगे। तो मैं आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करता गया, और दो लोगों ने मेरे साथ में बोला यस मैं हम आपके साथ में प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आपके साथ में काम करना चाहते हैं, यस और नो। तो जैसे ही दोनों बोला, मैं तो टाइगर बन गया, एकदम खुश हो गया, एक्साइटेड हो गया। जब हमको कोई यस बोलता है, हाँ बोलता है, साथ में आता है, साथ में जुड़ता है, तो अच्छा लगता है खराब लगता है? तो मैं भी एक्साइटेड हो गया, और एक्साइटेड होके बैंक में चला गया 2 DD का पैसा लेके। मैं बोला ड्राफ्ट बनाता हूं। पहले ड्राफ्ट बनाना पड़ता था, आजकल तो ऑनलाइन में हो जाता है। आज से 17 साल पहले की बात है, ये दिसंबर 2002 की बात है। तो उस टाइम पे मैं बैंक में चला गया DD बनाने के लिए, डिमांड ड्राफ्ट बना के भेजना पड़ता था कंपनी में। तो जैसे ही गया वहां पे, तो फॉर्म भर के मैंने पैसा और वो दे दिया फॉर्म। उन्होंने पैसा गिनती किया, ठप्पा मार के मेरे को रसीद दे दी। तो जैसे ही उसने रसीद दी, तो मैं SBI बैंक के सदर बाजार आगरा में, वो खिड़की थी, उसमें खिड़की में ऐसे झुका, और मैंने बोला भाई साहब। तो उधर से आवाज आई भाई साहब। मैं बोला यार मेरी आवाज इको क्यों हो रही है? तो बाद में देखा कि जो बैंक में जो कैशियर बैठा था वो बोल रहा था, उसके होंठ हिल रहे थे। मैं बोला सर कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? बोला हाँ। मैं बोला बताओ। बोला भाई साहब फौजी आदमी हो, देखने में शरीफ लग रहे हो, खुद तो फंस गए, दूसरों को क्यों फंसा रहे हो? मैं बोला यार थैंक यू। मैं बोला सर ऐसा क्या, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बोला मैं वही बोलना चाह रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। बोला ऐसी कंपनियां दुबई में भाग जाती हैं। कहां भाग जाती है? और मैं बोला इसको तो ये भी मालूम है कहां भागेगी। और उसकी बात मेरे दिमाग में फिट होगी, क्योंकि पॉजिटिव बात देर से फिट होती है हमारे दिमाग में, और नेगेटिव बात जल्दी घुसती है। क्योंकि पॉजिटिव का निशान कैसे होता है? वो सीधा नहीं घुसता, लेकिन नेगेटिव का निशान कैसे होता है? सीधा जाता है कान में। ये सुनो। और उनकी बात मेरे दिमाग में चली गई। जैसे ही मेरे दिमाग में गई, मुझे लगा यार कहीं ना कहीं ये बैंक वाला बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, अपलाइन का सारा मोटिवेशन मैं भूल गया, हो ना हो ये सही बोल रहा है। ऐसी बातें सुन के, ऐसा सुन के मैं सुनने के बाद, ऐसा सुनने के बाद मुझे लगा यार ये बैंक वाला बंदा सही बोल रहा होगा, और मुझे पीला पीला दिखाई देने लगा। कैसा दिखना देने लगा? और पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा। क्यों? 3 DD का पैसा गया। कितने DD का पैसा गया? उस टाइम पे 8,000 तनख्वाह होती थी, 8,000 एक DD के पैसे थे। तो 3 DD 24,000 पे गए, 8,000 पे पूरे महीने की तनख्वाह थी भाई साहब की। सही है। तो पेट में गुड़गुड़ होने लगी, माथे पे पसीना सा आ गया, पीला पीला दिखने लगा। और मैं वहां से बैंक से, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे था, तो मैं नीचे सीढ़ियों से ऐसे आने लगा। तो सीढ़ियों से आते आते मेरे दिमाग में एक बात आई। क्या बात आई जानना चाहते? मेरे दिमाग में एक बात आई, यार क्यों ना एक बार उससे बात कर ली जाए। किससे बात कर ली जाए? किससे?
अपलाइन तो बड़ा सम्मानित शब्द है। अपलाइन के बारे में बोला जाता है कि माँ बाप, बीवी और बच्चों के अलावा अगर इंसान का कोई सबसे ज्यादा भला चाहता है तो उसका नाम अपलाइन है, वो अपलाइन भला चाहता है। बाकी सगी बहन, सगा भाई या और पड़ोसी रिश्तेदार कोई चाहता होगा, मुझे हमें नहीं मालूम, लेकिन अपलाइन भला चाहता है। तो मैंने उस टाइम पे अपलाइन याद नहीं आया, मुझे याद आया कि क्यों ना यार एक बार उस बंदे से बात कर ली जाए जिसने मुझे फंसाया। उस टाइम में कैसा महसूस कर रहा था? फंसा हुआ महसूस कर रहा था। कैसा महसूस कर रहा था? फंसा हुआ महसूस कर रहा था। और मैंने आया और नीचे उस टाइम मेरे पास मोबाइल होता नहीं था, तो मैंने एसटीडी पीसीओ से आके फोन मिलाया। इधर से घंटी गई, ट्रेन उधर से घंटी जैसे जा रही थी तो उधर से आवाज आई, हेलो। मैंने बोला सर मैं ग्रेवाल बोल रहा हूँ आगरा से। बोला हाँ ग्रेवाल जी, क्या हाल है, कैसे हैं? मैंने बोला सर दो डीडी बनाने के लिए बैंक में आया हुआ हूँ। बोला वेरी गुड, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, वेल डन, शाबाश। अरे मैं बोला आप तो इतनी बधाई दे रहे हो जैसे नन्ना भाई पैदा हो गया हो, मेरी तो सुन ले आगे। तो बोला बताओ ग्रेवाल जी। तो मैंने बोला कि सर बैंक वाले भाई साहब ने ऐसे ऐसे बोला है। तो उन्होंने एक ही डायलॉग बोला ग्रेवाल जी डोंट वरी, ऐसे बोला था लोगों ने राइट बंधुओं को कि लोहे का हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, लोग उसमें बैठ के यात्रा नहीं कर सकते। और आज लोहे का हवाई जहाज उड़ता है कि नहीं, यस और नो? लोग उसमें यात्रा करते हैं कि नहीं, यस और नो? और बोला ऐसे ही बोला था लोगों ने थॉमस एडिसन को कि बल्ब नहीं बनेगा, बिजली नहीं जलेगी। आज बिजली भी है और बल्ब भी है, यस और नो? और बोला ऐसे ही बोला था लोगों ने चतुर्वेदी साहब, जैन साहब को टीम नहीं बनेगी, आज उनकी बहुत बड़ी टीम है। और बोला ऐसे ही मुझे भी बोला था, और मैं भी ग्रेवाल जी डायमंड बनने वाला हूं, और आप लिखवा के ले लो। अगर लोग ऐसा ही बोलते रहे और फिर भी अगर आप डटे रहे तो पक्का एक दिन आप डायमंड बनोगे। लिखवा के ले लो, आप पक्का एक दिन डायमंड बनोगे। थैंक यू। लेकिन उनका ये डायलॉग मेरे सिर के ऊपर से गया। पूछो क्यों? अरे 2-3 लोग पूछ रहे हैं, पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो मैं फौजी और ऊपर से जाट। समझ में आएगी बात? तो उनका मोटिवेशन मेरे सिर के ऊपर से चला गया। मैंने उनको बोला सुनो सर, थॉमस एडिसन मेरा चाचा नहीं लगता, राइट बंधु मेरे फूफा नहीं लगते, और रही बात चतुर्वेदी साहब, जैन साहब की, वो हैं भी कि नहीं है मुझे तो मालूम नहीं, मैंने तो कभी देखे नहीं। आप साधारण भाषा में अगर समझा सकते हो तो बढ़िया है, वेल एंड गुड। लेकिन अदरवाइज आपकी हमारी नमस्ते, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, क्या करें। तो उन्होंने बोला ग्रेवाल जी मैं सिर्फ आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद जैसा आप मर्जी, जैसा आप करना चाहें वैसे कर लेना। मैं बोला 2 क्यों 3 पूछ, 3 डीडी गए हुए हैं। कितने गए हुए हैं? तो उन्होंने बोला नहीं 2 ही सवाल पूछूंगा। मैं बोला पूछो। तो उन्होंने क्या 2 सवाल पूछे जानना चाहते? उन्होंने पूछा कि ग्रेवाल जी वो जो बैंक वाले भाई साहब आपको जो सलाह दे रहे हैं, वो 1 महीने में 1 नंबर का व्हाइट मनी कितना कमा रहे होंगे? मैंने बोला सर वो 10-11 हजार रुपये महीना। बोला वेरी गुड। और बोला जो हमारे आदर्श हैं, जो मेंटर हैं, जिनको देख के हम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो 1 महीने में 1 नंबर का व्हाइट मनी कितना कमा रहे होंगे? मैंने बोला सर 10-11 लाख रुपए महीना। बोला एक आदमी 1 नंबर का व्हाइट मनी 10-11 हजार रुपए महीने कमाता है और एक आदमी 1 नंबर का व्हाइट मनी 10-11 लाख रुपए महीने कमाता है, तो कौन ज्यादा समझदार है? 1000 वाला या लाख वाला? जिनका मूड ठीक है सारे बोलेंगे 1000 वाला या लाख वाला? 1000 वाला या लाख वाला? मैं भी आप लोगों की तरह लालच में आ गया। मैंने बोला सर लाख वाला ज्यादा समझदार है। कौन ज्यादा समझदार है? यस और नो? तो मैंने बोला सर लाख वाला ज्यादा समझदार है। तो उसी टाइम पे ओम प्रकाश जी की आवाज बढ़ गई वहां पे फोन पे ही, और उन्होंने एक डायलॉग बोला ग्रेवाल जी आप एक बात लिखवा के ले लो कि आज अगर आप 1000 वाले की मानोगे तो 1000 वाले रह जाओगे, और लाख वाले की मानोगे तो लाख वाले बन जाओगे। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, जो भी आप चाहते हैं। थैंक यू। और दोस्तों मैं फिर
धर्म संकट में पड़ गया कि 1000 वाले की मानो या लाख वाले की मानो। आप मेरी जगह होते तो किसकी मानते? 1000 वाले की या लाख वाले की? तो मैंने सोचा, उस टाइम पे मैंने एक कहानी सुनी थी, इसलिए मुझे डिसीजन लेने में आसानी हुई। वो कहानी क्या है जानना चाहते हैं? एक बार क्या होता है कि बहुत बड़ी नदी है और नदी के किनारे पे बहुत बड़ा वटवृक्ष है और वटवृक्ष के ऊपर 40-50 बंदर-बंदरियां खेल रहे हैं और 40-50 बंदर-बंदरियां खेल रहे हैं और नीचे, उसके नीचे एक राजकुमार पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा है। तो उसी टाइम पे आकाशवाणी होती है। पहले जमाने में सुना होगा आप लोगों ने, होती थी, ये सुनो, आकाशवाणी होती है कि जो बंदर बंदरिया इसी क्षण नदी में छलांग लगाएगा वो राजकुमार या राजकुमारी बन के बाहर निकलेगा। और सारे बंदर बंदरिया एक दूसरे की तरफ देखते रहे, किसी ने छलांग नहीं लगाई। लेकिन काफी देर के बाद एक बंदरिया ने छलांग लगा दी और जैसे उसने छलांग लगाई वो राजकुमारी बन के बाहर निकल गई। तो जो राजकुमार पहले से विश्राम कर रहा था उसने पूछा कि इतने सारे बंदर बंदरिया थे, सबने आकाशवाणी सुनी थी, किसी ने छलांग नहीं लगाई, आपने ऐसा क्या सोचा जो आपने छलांग लगा दी और आप बंदरिया से राजकुमारी बन गई? तो जो बंदरिया से राजकुमारी बन गई थी उसने क्या जवाब दिया जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने आकाशवाणी को ध्यान से सुना था, उसमें यह नहीं बोला था कि आप अगर छलांग लगाओगे तो बिल्ली बन जाओगे, चूहा बन जाओगे, गधा बन जाओगे, सही है, या कुत्ता बन जाओगे। उसमें साफ साफ बोला था राजकुमार या राजकुमारी बनोगे। और बोला मैंने सोचा क्यों ना छलांग लगा दूं, अगर मैं राजकुमारी बन गई तो वेल एंड गुड, और नहीं तो बंदरिया हूं, तैर के बाहर आ जाऊंगी, क्या प्रॉब्लम है? यस और नो? तो उस टाइम पे दोस्तों मैंने भी एक ही बात सोची कि 1000 वाला तो मैं पहले से ही था, पक्का सरकारी नौकरी थी। यस और नो? मैं 1000 वाला तो पहले ही हूं, मतलब लाख वाला था, सॉरी लाख वाला बन गया तो वेल एंड गुड, और नहीं तो 1000 वाला तो लट गाड़ के पहले था ही था, सरकारी नौकरी पक्की थी। यस और नो? तो दोस्तों उसका दिन है और आज का दिन है, मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, तब से लगातार इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। और काम करने के बाद, ये स्लाइड दिखा दो भाई, काम करने के बाद मेरी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आया, मैं इसके बारे में शॉर्टकट में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत करी थी तो मेरे पास सेकंड हैंड साइकिल थी, हीरो साइकिल। आप सबको मालूम है हीरो के पास हीरो साइकिल ही होती है, हीरो साइकिल थी। लेकिन अभी इस बिजनेस की वजह से टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी है मेरे पास, सांड के माफिक चलती है, एकदम बढ़िया। थैंक यू। इस बिजनेस से पहले मेरे बच्चे एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आज मेरा बेटा अभी पिछले 5 साल से इंग्लैंड में पढ़ाई करके आया हुआ है, पिछले 5 साल से इंग्लैंड में पढ़ाई करके आया, जहां का 1 साल की 40 लाख फीस लगती है करीब करीब, 5 साल पढ़ के आया है। अभी इस बिजनेस की वजह से हवाई यात्रा करने का मौका रहता है, 5 स्टार में 7 स्टार में जाने का मौका मिलता है, बहुत सारी विदेश यात्राएं करने का मौका मिलता है, और लाखों वाले की बात मानी तो लाखों वाले बनने का भी मौका मिला। तो इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी के लिए अगर मैं बोलूं 2 लाइन में, तो इस बिजनेस के बारे में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इस बिजनेस से पहले इस ग्रेवाल के कुछ भी नहीं था पल्ले, लेकिन जब से इस बिजनेस में आया है तब से इस ग्रेवाल की बल्ले ही बल्ले, बल्ले ही बल्ले, बल्ले ही बल्ले। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों मैं अभी मुझे प्राउड होता है कि एक बार, कई बार मैं जैसे फ्लाइट में जा रहा हूं या कहीं ट्रेन में जा रहा हूं तो कई लोग मेरे से पूछते हैं सर आप करते क्या हैं? मैं बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, सेफ शॉप में। तो एक ही बात बोलते, बोला कितने दिन से? मैंने बोला मेरे को 17 साल हो गए हैं। बोला कितनी कंपनी में काम कर लिया? मैं बोला एक ही है। बोला आपकी कंपनी 17 साल से चल रही है? मैं बोला नहीं, कंपनी तो 19 साल से चल रही है, मैं 2 साल लेट हो गया था उसमें। तो लोग बोलते सर आप कितने लकी हो, आप कितने किस्मत वाले हो, आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको ऐसी कंपनी मिली जो पिछले 19 साल से चल रही है। तो मैं भी अपने आप को लकी महसूस करता हूं एकदम। और मैं आप सारे लोगों से एक सवाल भी पूछना चाहता हूं, अगर
इस सेब शॉप में आके अगर ये ग्रेवाल लक्की है तो इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं जो सेब शॉप में आ चुके हैं या आने वाले हैं, सारे लोग लक्की हैं कि नहीं है? लक्की हैं। तो आपके लिए और हम सब के लिए लक्की होने के लिए एक जोरदार तालियां होने लक्की के लिए जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार। थैंक यू दोस्तों। अभी जिंदगी कैसी होगी है मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूंगा। कल मैं पीआर चौधरी जी जो हमारे ऑडी अचीवर हैं इस सिस्टम में और कैपिंग अचीवर भी हैं और लाख्स की टीम से ज्यादा की उनकी टीम है, तो चौधरी साहब हमारी टीम के एक नवरत्नों में से एक नर्तन है। मैं चाहूंगा ऐसे लीडर के लिए जोरदार तालियां बनती हैं, जोरदार तालियां, जोरदार। और इंद्रपाल जी सिंह इज किंग, जो हमेशा जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। मैं चाहूंगा इंद्रपाल जी के लिए, निहाल सिंह जी के लिए, शमशेर जी के लिए, सारे डायमंड के लिए और न्यूली डायमंड बलराम जी के लिए एक जोरदार तालियां और सारे रेड क्लब के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। थैंक यू दोस्तों। कल जैसे ही हम लोग पहुंचे रमेडा होटल में, वहां पे ओडी के साथ वेलकम किया गया हमारा। ओडी से उतरे, वहां पे स्वागत कर रही है ये टाटा नगर की टीम। और जैसे हम एयरपोर्ट पे उतरे थे वहां पे रांची में, तो कैसे वहां पे भी ओडी के साथ वेलकम किया गया हमारा। और ये जब ओडी के साथ वेलकम ऐसे हो रहा था तो मैं बैठा बैठा ओडी में एक ही बात सोच रहा था कि यार ऐसा हमने क्या कर दिया इस बिजनेस में आके, ऐसा क्या किया होगा जो यहाँ पे ओडी से वेलकम हो रहा है हमारा टाटा नगर में और यहाँ पे रांची में। तो और ये हर एक जगह, अभी थोड़े दिन पहले मैं उदयपुर गया था तो वहां पे भी उदयपुर में भी लोग जगवार के साथ वेलकम करने के लिए आ गए मेरे को वहां पे। तो ये अभी जिंदगी बहुत बढ़िया बन गई है और ऐसे हर एक जगह पे लग्जरी गाड़ी या प्रीमियम गाड़ी से हमारा वेलकम और स्वागत होता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि इन सब ऐसी जिंदगी में बदलाव जब आ गया है, जगवार है सामने, क्या है, कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, तो ऐसे करके। और मेरा बेटा वहां पे इंग्लैंड में भी डिग्री लेके आया है पढ़ाई करके, ये उनका फोटो है, सही है। और जब उसको डिग्री देने के लिए जो कॉल किया था तो उसका ये है, वीडियो भी है। अभी मैं आपको एक खुशखबरी और बताना चाहता हूं कि मुझे तो इस कंपनी में 17 साल हो चुके हैं काम करते हुए, लगातार पिछले 17 साल से काम कर रहा हूं। और 17 साल के बाद अभी मेरा बेटा जब इंग्लैंड में 5 साल पढ़ाई करके आया तभी वो क्या कर रहा होगा जानना चाहते हैं? क्या करना चाहिए उसको जानना चाहते हैं? वो मेरा बेटा भी इसी बिजनेस में मेरे साथ में हाथ बटा रहा है, मेरे साथ में काम कर रहा है। नेक्स्ट अगली पीढ़ी इस बिजनेस में काम करने के लिए तैयार हो गई है दोस्तों, यस और नो? मैंने जैसे वो आया था तो उनसे पूछा था कि बेटे अभी आप बताओ क्या करना चाहोगे, तो उन्होंने एक मेरे सवाल का जवाब बड़ा 2 टूक में दिया। क्या जवाब दिया जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? बोला पापा जी जो मैंने वहां पढ़ाई की है, डिग्री ली है, उस डिग्री के हिसाब से साल के 24-25 लाख रुपए की तनख्वाह की जॉब मुझे वहां पे इंग्लैंड में भी मिल जाएगी और कहीं पे भी मिल जाएगी, लेकिन मैं वो जॉब नहीं करूंगा क्योंकि 24-25 लाख के लिए साल भर के लिए मैं काम करूं ये मुझे गवारा नहीं, क्योंकि मेरा पापा 24-25 लाख रुपए तो 3 महीने में टीडीएस और टैक्स भर देता है। यस और नो? और उन्होंने बोला दुनिया की बेस्ट इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, और उसमें भी सबसे बेस्ट कंपनी है जिसका नाम है सेब शॉप। सेब शॉप में बोला मैं काम करूंगा तो अगली पीढ़ी का कैरियर भी, मैंने अपनी तो जिंदगी लगाई लेकिन अगली पीढ़ी की भी जिंदगी इसी में शुरू कर दी है। और मुझे लग रहा है भगवान की अदा से मेरा पोता भी सेब शॉप में काम करेगा। यस और नो? थैंक यू। तो हमारा इतना विश्वास है इसमें सेब शॉप में। सेब शॉप हिंदुस्तान की पहली और इकलौती ऐसी कंपनी है
जो 19 साल से हर हफ्ते चेक दे रही है, 19 साल से हर हफ्ते, एक भी कंपनी का आप नाम नहीं बता सकते जो 19 साल से हर हफ्ते पे आउट दे रही हो, लेकिन ये सेफ सॉफ्ट दे रही है। इनकी नियति और डायरेक्टर्स का विजन बहुत बढ़िया है। इनके साथ में हम काम करके, और यहां पे नए बंदे का भी उतना ही महत्व है जितना पुराने का है। कई लोगों को लगता है कि सर ये तो पहले ज्वाइन हुए थे, इनके साथ में तो हो गया होगा काम, तो मेरे साथ में और भी तो हुए होंगे, उनका भी होना चाहिए। यहां पे कर्म करने से होता है। एक ये बंदा है रंजीत कुमार, अभी इसने रिसेंटली ज्वाइन किया है, मतलब ये सिल्वर भी नहीं है, अभी इसने ज्वाइन किया है। और यहां पे ज्वाइन करने के बाद कोर ट्रेनिंग अटेंड किया, और पिछले 21 दिन का 3 हफ्ते का जो चेक है इसका 1,09,896 रुपए का है, नए बंदे का, फ्रेशर का। ये लड़का मथुरा में है। और यहां पे इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। किसको बदलना है? खुद को बदलना शुरू कर देता है। यहां पे जो भी बदलने का ठेका लेता है, तो मैं बताना चाहूंगा इस अपॉर्चुनिटी में, जब ग्रेवाल जैसा साधारण हौलदार फौज में नौकरी करने वाला बंदा इसमें डायमंड बन सकता है, तो मुझे लग रहा है यहां पे जितने भी लोग चेयर पे बैठे हैं सब लोग बन सकते हैं। यस और नो? यस और नो? और बलराम जी तो अभी भी नौकरी करते करते मतलब इसमें डायमंड बन के इन्होंने दिखाया है। बलराम जी और मैं किसी भी कंपनी में होते तो मैं गारंटी से बोलता हूं हम लोग कभी डायमंड नहीं बन पाते। पूछो क्यों? पूछो क्यों? वहां पे 6-6 लेग चलानी पड़ती है, 6 लेग, तो 1 या 2 लेग तो गलती से चल जाती है, एक अपलाइन चला देता है, एक सिस्टम चला देता है, लेकिन 6-6 लेग थोड़ी कोई चलाता है। यस और नो? क्यों बलराम जी? यस और नो? तो यहां पे हमारी सफलता की ज्यादा संभावना है। 2 लेग पे भी काम करके हम इसमें बड़ा काम कर सकते हैं। वो बात अलग है, ऑप्शन 4 की भी है, 6 की भी है, लेकिन 2 लेग पे भी बड़ा काम किया जा सकता है। ये 2 भाई थे किसान, ये जयपाल जी और ये 2 भाई थे किसान। ये खेती करते थे और खेती करते करते इन्होंने सिस्टम में काम करना शुरू किया, लेकिन ये किसानी से अभी इस बिजनेस में डायमंड बन गए हैं। कैसे डायमंड बन के कैसे दिखते हैं देखना चाहेंगे? अगर पसंद आए तो ताली बजाएंगे, बजाएंगे? तो देखो अभी ऐसे लग रहे हैं। अभी पहले ट्रैक्टर चलाते थे, अभी BMW चलाते हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? BMW चलाते हैं। यस और नो? तो ऐसी अपॉर्चुनिटी है। तो इसका मतलब यहां पे जो भी इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं उन सब की जिंदगी बदल सकती है। और मैं आज विश्वास दिला के भेजूंगा, अगर आपने अगले 40 मिनट अपनी जगह बैठे रहे और सारी बातों को ध्यान से सुना, तो मैं विश्वास दिला के भेजूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी हमारी सबकी जिंदगी बदल सकती है। यस और नो? अभी जैसे ये एक ट्रैक्टर चलाने वाले से ऐसे एक बिजनेसमैन की तरह बन सकता है। ऐसा नहीं है केवल किसान ही बन सकते हैं। यहाँ पे एक लड़का था जिसके नंबर पढ़ाई में हमेशा 90% से ज्यादा आते थे, उसका नाम था श्याम सिंह चौहान। और उसके साथी थे योगेश यादव जी, उन्होंने प्लान दिखाया। उसने बोला नहीं भाई मैं तो IAS IAS की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि जिनके नंबर मार्क्स ज्यादा आते हैं 90% से ज्यादा, वो लोग बढ़िया अफसर बनने की तैयारी करते हैं कि नहीं करते? तो ये तैयारी कर रहा था, लेकिन ये 3-4 साल तक तैयारी करता रहा, लेकिन इसका अपलाइन काम करके डायमंड बन गया। और डायमंड बन के एक दिन गाड़ी में, ये एक ही गांव के रहने वाले थे, जब वो गांव से गाड़ी लेके जा रहा था तो इसकी साइकिल खराब हो गई। ये उस गाड़ी में बैठ लिया, इसको लिफ्ट दे दी, और लिफ्ट लेने के बाद जैसे शहर में उतरा, तो उतरने के बाद इसने उससे एक ही बात पूछी, बोला यार ये गाड़ी तेरे पास कैसे आई? उसने बोला वही काम किया और मैं उसमें डायमंड बन गया हूं। तो उसने बोला यार देखी जाएगी, IAS की तैयारी बाद में कर लेंगे, मुझे भी इसमें ज्वाइन करा। और अभी ये लड़का भी इसमें BMW लेके घूम रहा है। क्या घूम रहा है? ये स्टूडेंट था, पॉलीथीन में किताब डाल के ऐसे पढ़ाई करने के लिए जाता था। मोहित सैनी, ये भी डबल डायमंड, ये भी आज ऑडी कार में घूम रहा है। और ऐसे ही कई सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में आए, जो स्टूडेंट थे और कोई नौकरी कर रहे थे, वो लोग आ गए यहाँ पे अपनी ऑडी BMW लेके और इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस ले रहे हैं। एक ये वेटनरी डॉक्टर था कृष्ण कुमार सैनी, ये भी इसमें डायमंड बन गया, ये भी ऑडी कार अचीवर है अभी। और एक लड़का था जुगल किशोर ओझा, क्या नाम है इसका? जुगल किशोर। इस लड़के की कहानी ऐसी जाती है कि ये लड़के को, इसका पूरे खानदान में सारे लोग पढ़े लिखे हैं, मोस्टली गवर्नमेंट जॉब में है और कई कॉर्पोरेट लेवल की अच्छी प्राइवेट जॉब में, सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन इसके साथ में क्या अजूबा हुआ
कि ये जब पढ़ाई कर रहा था तो इसकी 8वीं क्लास में 6 सब्जेक्ट थे, 6 के 6 में फेल, और 550 में से इसको केवल 75 नंबर मिले। इससे कम नंबर वाला इधर यहां पे कोई नहीं बैठा होगा मुझे लग रहा है। तो इसके घर वाले इसके नंबर देख के घबरा गए। उनको लगा कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ो, इसको प्राइवेट जॉब में भी कोई नहीं रखेगा। तो इसकी एक दुकान खुलवा दी। किसकी? जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। बोला सामान बेचो और अपना गुजारा करो, बच्चे पाल ले। तो ये लड़का थोड़ा सा दिल से जुनूनी था, पढ़ाई में कमजोर जरूर था, लेकिन ये दुकान में अपना फोटोस्टेट मशीन भी रखी हुई थी। तो एक हमारा डायमंड है ताराचंद जी, जो पहले बैंक में मैनेजर हुआ करते थे सरकारी बैंक में, वो एक दिन इनके यहाँ फोटोस्टेट करने के लिए गए। तो जैसे वो गए तो इन्होंने पूछा उनसे कि आप ये करते क्या हो, ये चेक कहाँ से आते हैं? तो जब हमारे उस डायमंड ने इनको बताया तो इसने बोला मैं भी करूंगा। तो उसने बोला नहीं तेरे बस की बात नहीं है। बोला नहीं नहीं, यही तो मेरे घर वाले मेरे को परेशान कर रहे हैं, मेरे बस की बात नहीं है, मैंने दिखाना है घर वालों को कि मेरे बस की बात है। और इस बंदे ने पूछा इसमें करना क्या पड़ेगा? तो हमारे डायमंड ने बताया कुछ प्रोडक्ट यूज करने हैं, कुछ प्रमोट करने हैं, और यहाँ पे आपको टीम बनानी है। बोला ये काम मैं कर लूंगा। इसने बोला प्रोडक्ट तो मैं ऐसे भी बेच ही रहा हूँ। तो इसने ज्वाइन कर लिया और डेली एक दो लोगों को बताता गया, और बताते बताते इस बंदे ने बढ़िया अपना मकान का सबसे बढ़िया मकान बनाया। ये गोवा घूम के आया, अपने माँ बाप को, पिताजी को गोवा घुमा के लाया, और फिर हर कंपनी का टारगेट जीता था तो यूरोप भी घूम के आया, ऐसे करके। और रूबी लेवल पे इस बंदे ने 3 आईडी पे काम करता था। रूबी लेवल के ऊपर इसने ऑडी कार अचीव करके दिखाया, रिकॉर्ड बनाया कंपनी का। आप बताओ 550 में से 75 नंबर वाला आदमी इस बिजनेस में जब डायमंड बन सकता है, रिकॉर्ड बना सकता है, तो यहाँ पे जितने भी हॉल में बैठे हैं सारे लोग डायमंड बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? सारे रिकॉर्ड बना सकते हैं? तो बधाई हो आपको। और ऐसे ही एक बंदा पंचर लगाता था। क्या लगाता था? पंचर की दुकान थी, पंचर लगाता था। तो उसने भी एक दिन, हमारा कोई बंदा हवा भरने के लिए गया था बाइक में, तो उसने पूछा आप करते क्या हो? तो एक बात बताओ, अगर हमारे किसी बंदे से कोई ये पूछ ले आप करते क्या हो, तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? खुश होकर बताएंगे, नाराज होकर बताएंगे? अरे पानी पी पी के बताएंगे, मतलब थक गए तो फिर पानी पी के फिर बताएंगे, ये सुनो। तो इनको बताया, तो इनको पहले कई पड़ोसी इनको बोलने लगे तू कहाँ चक्कर में पड़ गया इनके में, तेरी दुकान बंद हो जाएगी। और सचमुच में आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज इसकी सचमुच में दुकान हो गई है, टायर पंचर वाली बंद हो गई है, इसने दूसरे को किराए पे दे दी है, सही है। और ये खुद ऑडी लेके इस बिजनेस में काम कर रहा है और डायमंड बन गया है। समझ में आ रही है बात? यस और नो? अभी मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कितने लोगों को लग रहा है कि बलराम महतो जी की तरह हम भी अभी डायमंड एक दिन बन के दिखाएंगे? कितनी महिलाओं को लग रहा है कि जैसे आज उनकी मैडम पालकी में बैठ के आई है, हम भी अपनी मैडम को बैठाएंगे, और मैडम को लग रहा है हम भी बैठेंगे? लग रहा? वेरी गुड। तो ये स्टेज आप सबका वेलकम करता है। और मैं एक ही बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे लग्जरी कार, बहुत सारे लोगों ने लग्जरी कार ले रखी है, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े अचीवमेंट ले रखे हैं। यहाँ पे देखो, एक ये स्टूडेंट था ये लड़का, लेकिन इसने अभी BMW ली है फरवरी में ही। और डेली यहाँ पे कैसा आदमी चाहिए, कैसा आदमी यहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे आदमी ऐसा होना चाहिए जो जिंदगी में साधारण जिंदगी ना जी के अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हो। यस और नो? तो आई डोंट वांट ऑर्डिनरी लाइफ, इट्स नॉट इन माई नेचर। कितने लोग बोलते हैं कि हम साधारण जिंदगी नहीं जीना चाहते, हम कुछ खास करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? तो एक बधाई हो आपको, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। चौधरी साहब भी साधारण जिंदगी नहीं जीना चाह रहे थे और इन्होंने बोला कि ये मेरे नेचर में नहीं है। तो मैं चाहूंगा चौधरी साहब के लिए तालियां हो जाए। और ऐसे ही सिंह साहब भी साधारण जिंदगी नहीं जीना चाह रहे थे। सिंह साहब क्या नहीं चाह रहे थे? साधारण जिंदगी नहीं जीना चाह रहे थे। आज ये भी डायमंड बन के बैठे हैं। ऐसे ही शमशेर जी भी साधारण जिंदगी नहीं जीना चाह रहे थे, ये भी डायमंड बन के बैठे हैं। ये सुनो, और बधाई हो, आप लोग भी सारे के सारे, कोई भी साधारण जिंदगी नहीं जीना चाहते, तो आने वाले टाइम में आप भी डायमंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। और ऐसे ही निहाल सिंह जी और इनकी मैडम भी साधारण जिंदगी नहीं चाहते थे, ये भी आज डायमंड हैं। ये सुन लो,
और यहाँ पे ये सारे के सारे लाइन लगा के डायमंड बन रहे हैं, और ये आशीष जी भी डायमंड है बन चुके हैं। और मेरे बेटा भी चाह रहा था साधारण जिंदगी नहीं जीना, मुझे यहाँ पे इस बिजनेस में कमाल करके दिखाना है, और वो भी इस बिजनेस में आगे हैं। देवेंद्र शर्मा जी भी छोटी सी नौकरी करते थे, छोटी सी अपना कुछ काम कर रहे थे लोगों को पढ़ाने वाला, लेकिन उन्होंने बोला कि आधा साधारण जिंदगी नहीं जीनी है, आज वो भी डायमंड है। और एक योगेश यादव जी जो पढ़ाई करते थे, आज उन्होंने इस बिजनेस की वजह से एक रोलेक्स की घड़ी खरीदी है जिसकी कीमत है 13,38,000 रुपए। 13,38,000 की गाड़ी खरीदी। ये जलन वाली तालियां, खुशी वाली। और ये सारी चीजें क्यों कर पाए हैं? इसलिए कर पाए, कई लोगों को लगता साहब हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम तो बिजी हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, नौकरी तो बलराम जी भी कर रहे हैं, नौकरी मैं भी कर रहा था, नौकरी शमशेर जी भी कर रहे थे, नौकरी चौधरी साहब भी कर रहे थे, नौकरी इंद्रपाल जी भी कर रहे थे, नौकरी निहाल सिंह जी भी कर रहे थे। फिर ये डायमंड कैसे बन गए? नौकरी आपको रोकती नहीं है, नौकरी उल्टा मोटिवेट करती है। हमारे पास भगवान ने सफल होने के लिए जितना समय चाहिए वो पूरा भरपूर दे के रखा हुआ। अभी फर्क इससे पड़ता है कि हम लोग उस समय को यूज कहां करते हैं। अगर हमारे पास प्रायोरिटी से अगर हम काम करेंगे, पहले प्रायोरिटी हमारी क्या होना चाहिए? भगवान जिसने हमको बनाया, यस और नो। दूसरी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? हमारा परिवार, यस और नो। और तीसरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जो बचे हुआ जो टाइम है उसमें लगाएं, यस और नो। तो अगर हम अपने परिवार के लिए, भगवान के लिए हम प्रायोरिटी देंगे तो हम हमेशा खुश भी रहेंगे और हमारा परिवार भी खुश रहेगा। और बाकी इधर उधर की चीजों में लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो अगर हम बड़ा पत्थर की बात माने तो भगवान को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? और अपने परिवार को पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए? लेकिन लोग इन तीन चीजों पे महत्व कम देते हैं, उसको इंपॉर्टेंस कम देते हैं, और बाकी का यूट्यूब पे घुसे रहते हैं। किस पे घुसे रहते हैं? फेसबुक पे घुसे रहते हैं, यूट्यूब पे घुसे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे घुसे रहते हैं। और इसको देखो, इसके माध्यम से एक छोटा सा वीडियो है 2 मिनट का, उसके माध्यम से हम कुछ मैसेज लेंगे और मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखना। तो सारे लोग ध्यान से देख के इस वीडियो के बारे में बताएंगे, पक्का? तो देखो, हमारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन उस 24 घंटे का कैसे उपयोग करके हम बड़े पत्थर को अगर प्रायोरिटी पहले देते हैं, बड़े काम को अगर प्रायोरिटी देते हैं। बड़ा काम हमारे लिए क्या है? भगवान को याद करना। दूसरा बड़ा काम क्या है? अपने शरीर को फिट रखना। तीसरा सही काम क्या है? हमारे परिवार के लिए पैसा कमाना, उनका सपनों को पूरा करना। और उसके बाद फालतू की बातें हैं, यस और नो। तो आप देखो कैसे, कीप द इंपॉर्टेंट थिंग्स इंपॉर्टेंट। टाइम इज द ग्रेट इक्विलाइजर। वी ऑल गेट 24 आवर्स इन ए डे। हम 24 घंटे में और 7 दिन सबको बराबर मिलते हैं, 52 हफ्ता सबको मिलते हैं। हाउ यू चूज टू स्पेंड योर टाइम, कैसे आप अपने समय को चूज करते हो, विल डिटरमाइन इफ यू विल बी फुलफिलिंग, सेटिस्फाइंग, हैप्पी। आप खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे आपके टाइम के हिसाब से। व्हाट विल यू चूज? जैसे अभी बड़े पत्थर हैं, छोटे पत्थर हैं और बिल्कुल रेता है। अगर हम बड़े पत्थर को पहले प्रायोरिटी, पहले अगर हम रेता, छोटे छोटे कामों के चक्कर में पड़े रहेंगे, इधर उधर पार्टी में चले गए, इधर उधर फालतू का टाइम पास करने के लिए चले गए, तो हम छोटे कामों को प्रायोरिटी पहले देंगे तो बड़े काम रह जाएंगे। लेकिन पहले अगर बड़ा काम कर देंगे तो छोटा काम बाद में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो पहले रेत, छोटा मोटा काम क्या है? फिल्म देखने गया, मैच देखने चला गया, फेसबुक पे खेलता रहा, दोस्तों के साथ गप्पे मारता रहा, अखबार पढ़ता रहा, टीवी देखता रहा, हीरो हीरोइन की और उसकी व्यूज वगैरह बढ़ाता रहा बैठा बैठा, इधर उधर के नाटक वाटक देखता रहा। तो ये छोटे छोटे काम में पूरा टाइम लगा दिया। और ऐसे करेगा तो ये जो समय है, ये जार जो है 24 घंटे हैं आपके दिन के। कितने घंटे हैं? ये जार मतलब 24 घंटे हैं आपके दिन के। और उस जार में आपने छोटे छोटे कामों में घुसेड़ दिया या उसको समय को यूज कर लिया, तो आप देखो आपका जार का काफी सारा समय इसमें चला गया, 30-40%। और लोगों को ऐसा जाता है कि नहीं जाता? तो ये
हमारे जितने भी डायमंड हैं उन्होंने ये छोटे छोटे कामों को या तो पोस्टपोन कर दिया या बाद में रख दिया। किस में रख दिया? बाद में रख दिया। अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है, जैसे घर का गैस सिलेंडर भरा के लाना है, सही है, इसमें सब्जी लेके आनी है। अरे तू सब्जी नहीं लाएगा तो क्या सब्जी नहीं पकेगी? क्या कोई और ले आएगा? ले आएगा कि नहीं ले आएगा? फिर बच्चे की पैंट ढीली होगी, टाइट करा के लानी है, सही है। अरे ये तो मैडम भी करा सकती है, सही है। मतलब छोटे काम महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत छोटे छोटे काम है। बच्चे की फीस भर के आना है, ये सारे कामों में, इनमें छोटे मोटे कामों में आपने लगा दिया। और इसमें लगाने के बाद अभी जार में आप देखो जगह कम हो रही है कि नहीं हो रही है? और ऐसा करेंगे तो आप देखो कैजुअल चीजों में, हॉबी में या खेलने वेलने में लगा दिया तो आप देखो ये सारा आपका समय 60% जो है 24 घंटे में से इन्हीं सब चीजों में चला जाता है। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, इसको ध्यान से देखो। अभी बचे हैं इंपॉर्टेंट काम। कौन से टाइम बचे हैं? काम बचे हैं अभी। ये है आपको हेल्थ पे ध्यान रखना था, ये आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना था, ये आपको अपने परिवार के लिए कमाई करनी थी, नौकरी पे ध्यान रखना था, ये आपके परिवार के ड्रीम पूरा करने के लिए सेफ शॉप में काम करना था, और ये जो आपने परिवार को विदेश यात्रा के लिए क्वालिफाई कराना था। ये सारे पत्थर अभी बाकी रह गए कि नहीं रह गए? यस और नो? तो अगर ये समझदार होता तो पहले बड़े पत्थर को इसमें डाल सकता था। यस और नो? यस और नो? तो कितने लोगों को समझ में आया? ताली बजा के बताओ। गिव टाइम टू द इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट। अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों को पहले समय देंगे, जैसे आपको नौकरी में जाना है, ये 24 घंटे उतने ही है। ये जार मतलब 24 घंटे है। कितने घंटे है? 24 घंटे है। तो 24 घंटे उतने ही हैं, लेकिन आपने पहले प्लान दिखाने का डिसीजन लिया, नौकरी पे सही टाइम पे जाने का डिसीजन लिया, हेल्थ के लिए एक्सरसाइज किया, सही डाइट खाया आपने, और अपनी टीम को सपोर्ट किया, आपने फंक्शन को अटेंड करने का डिसीजन टाइम निकाला, आपने सारी मतलब प्लान दिखाने का फॉलोअप करने का डिसीजन लिया, सारा टूल्स का उपयोग किया। इन काम को आपने अपना ऑडियो वीडियो सुना, और आपने जो कोर बनने की कोशिश किया, और आपने जो इंपॉर्टेंट थे जिससे आपका टारगेट हो सकता था वो काम किया, और आपने टारगेट पे फोकस किया। इसका मतलब आपने ये सब बड़े बड़े काम पहले कर लिए। फिर उसके बाद अगर बचेगा तो छोटे वाले काम, जो सब्जी लाना है, कभी एक आधी बार फेसबुक पे कुछ देखना है, सही है, और गैस भराना है, बच्चों की फीस भर के आना है, या ऐसे ऐसे काम कोई भी आपके परिवार का कर लेगा। नहीं तो आप भी बीच में टाइम बचेगा तो कर सकते हैं। यस और नो? और जो बाकी का जो काम बच गया है, बाकी का जो काम बच गया है, इसको काम को अरेंज करोगे तो आप ये काम छोटे छोटे हो जाएंगे। आप प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो, रास्ते में आते समय सब्जी लाने के लिए मना किया क्या किसी ने? हैं? ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? तो ये अरेंज करने से आपका ये छोटे काम भी हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है थोड़े से, तो ये बाद में अरेंज करने से हो सकते हैं, नहीं तो कोई दूसरा भी कर सकता है। लेकिन अभी अगर आपने इंपॉर्टेंट काम और जो बड़े महत्वपूर्ण काम अगर पहले कर लिए, तो ये बाद में जो रेता वाले काम है, मान लो कोई आदमी अखबार नहीं पढ़ेगा तो बिजली पड़ जाएगी क्या? अगर टीवी नहीं देखेगा तो क्या नोटिस आ जाएगा क्या कि तूने टीवी क्यों नहीं देखा? हैं? और तो कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये आप देखो अभी छोटे काम बच गए हैं, अखबार पढ़ना है, टीवी देखना है, सही है, यूट्यूब देखना है, फेसबुक खेलना है, ये तो हो जाए तो बाद में ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यस और नो? लेकिन आपने बड़े काम हमारे लिए क्या है? हमारे लिए काम है हम डेली सवेरे उठते ही थोड़ा मोटा मेडिटेशन करें ताकि हमारा शरीर फिट रहे, थोड़ी सी 10-20 मिनट की कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें, अपने खाने के बारे में सोचें क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। आपको नोनी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपने एलोवेरा जूस पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, या भगवत गीता जी के 2 श्लोक पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए, उसमें आत्मा की और शरीर की शुद्धि होती है तो उनका फायदा लेना चाहिए। प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। अगर हम इसको प्रायोरिटी देंगे और उसके बाद डेली कुछ ना कुछ प्लान दिखानी चाहिए, कुछ फॉलोअप करने चाहिए, अपलाइन के साथ बात करनी चाहिए, डाउनलाइन के साथ बात करनी चाहिए। अगर बड़े काम आपने पहले कर लिए तो परिवार के भी ड्रीम पूरे होंगे कि नहीं होंगे? और नौकरी पे गए थे, नौकरी में जाते समय आते समय आपने सही टाइम पे गए, पूरा वहाँ पे ईमानदारी से काम किया, आपकी नौकरी भी बनी रहेगी, परिवार भी सही अच्छे से चलता रहेगा और आपके सारे काम हो सकते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकते? तो कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? आ गई है? चलो एक जोरदार तालियां सबके लिए, जोरदार तालियां, जोरदार।
और ये कई लोगों को लगता है पता नहीं मेरे अंदर ताकत है कि नहीं है, मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं बोलता हूं भगवान ने सबको काम करने की ताकत दे के भेजा हुआ है, बस आपको उसको दिल से करने की जरूरत है। किससे करने की जरूरत है? दिल से। बोला है कि 2 साल के 2 भाई थे, ट्विन थे 2। और अमेरिका का ये सीन है, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। अमेरिका का सीन है कि 2 साल के बच्चे ने 65 किलो का वार्डरोब है उठा के अपने छोटे भाई को बचा लिया। कैसे बचाया, उसकी ताकत कैसे मिली? ऐसे ही अगर किसी को सच्चा कोई ड्रीम होता है तो उसको भगवान शक्ति दे देता है। कैसे देता है देखना चाहेंगे? देखो, ये देखो, बैकग्राउंड म्यूजिक दे दो थोड़ा सा। ये देखो खेल रहे थे ये, अभी देखो बचाने की कोशिश कर रहा है। 2 साल का बच्चा है और 2 साल का इसका भाई है। अरे ये साइड वाली लाइट अगर क्यों जला रखी है, कोई मतलब है क्या? चलो म्यूजिक रोक दो। देखो अभी आप, ये बच्चा ढूंढ रहा है कैसे इसको बचाऊं अपने भाई को। और 65 किलो का ये वार्डरोब है, लेकिन ये बचाना चाहता दिल से, क्योंकि ट्विन जब होते हैं तो एक दूसरे से बड़े इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। तो ये कैसे इसको बचाने में पूरे दिमाग लगा रहा है, पूरी सोच लगा रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है। तो कैसे इसको बचाने में कामयाब होगा कि नहीं होगा, आप देखते हैं। देखो उल्टा खींच रहा है टाइगर, लेकिन अभी इसको फिर ध्यान दिया, सद्बुद्धि दी भगवान ने, और 65 किलो का वार्डरोब धकेल धकेल के ये इसको निकाल दिया। जब 2 साल का बच्चा 65 किलो के वार्डरोब को धकेल के अपने भाई को बचा सकता है, तो आप बताओ ताकत तो भगवान देता है कि नहीं देता? यस और नो? तो हमारे अंदर भी बहुत सारी ताकत है। मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण बताना चाहूंगा। ये लड़का टेलर का काम करता था। किसका काम करता था? टेलर का काम करता था, लेकिन ऑडी से घूम रहा आज इस बिजनेस में की वजह से। किस में घूम रहा है? ऑडी में घूम रहा है। आज देखो उनके चेक देखो, एक हफ्ते का चेक 1,14,800 का, दूसरे हफ्ते का चेक है 2,05,000 का, 2 लाख से ज्यादा का चेक। समझ में आ रही बात? तो भगवान सबको ताकत देता है, लेकिन आपको सोचना यही है कि मुझे ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीना है, मुझे जिंदगी में कुछ खास करके दिखाना है। तो इसके वादा को करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तैयार हैं? एक जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों के लिए, जोरदार म्यूजिक के साथ। थैंक यू। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये परशुराम जी हैं, और ये पहले पुलिस में नौकरी करते थे, लेकिन मायावती और कौन से मुलायम यादव के चक्कर में इनको डिसमिस कर दिया था पुलिस सर्विस से। तो बेचारे मजदूरी करने के लिए कहीं गए हुए थे आगरा में। तो उसी टाइम पे एक बंदे ने इनको प्लान दिखा दी, इन्होंने ज्वाइन कर लिया। बाद में ये पुलिस में नौकरी में दोबारा भी आ गए थे, लेकिन इन्होंने काम किया। तो दिसंबर में मैं इनकी मीटिंग करने के लिए गया हुआ था। तो इन्होंने बोला सर, बोला दिसंबर महीने में, बोला मेरे 11 डायमंड बने हैं। कितने डायमंड बने इनकी टीम में? 11 डायमंड बने हैं। तो ये है उनके 11 डायमंड। और जब इन्होंने मीटिंग कराया, जब वहां पे मीटिंग कराया, तो मीटिंग देखा, तो आप देखो, मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि इनके 100 लोग ऐसे थे जो रूबी और डायमंड थे। कितने लोग थे? तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में आपकी टीम में भी सैकड़ों लोग रूबी और डायमंड होने वाले हैं। यस और नो? तो देखना चाहेंगे? तो देखो आप, तो यहाँ पे 5 स्टार होटल में जैसे हमने एंट्री किया, तो ऐसे 100 रूबी और डायमंड की हमने लीडर्स मीटिंग किया था, बोर्ड रूम मीटिंग। ये माधव जी हैं। ताली बजाओ यार। 100 रूबी डायमंड देख रहे हो?
तो आप कितने लोग चाहते हैं कि आपकी टीम में भी 100 रूबी डायमंड होने चाहिए? चाहते हैं? तो इसीलिए दिखा रहे हैं हम आपको कि आपकी टीम में भी आने वाले टाइम में होने वाले हैं सारे। और जब आपको कॉल किया जाएगा तो ऐसे कॉल करेंगे आपके डायमंड। आवाज दो, आवाज बता दो। तो बढ़िया रहेगा। तो लेकिन हमको सफल होना है तो किसको? दुनिया को नहीं, खुद को बदलना है। किसको बदलना है? खुद को बदलना है, खुद को सिस्टम में डालना है, खुद को हमने अपने आप को एजुकेट करना है। और अगर हमने खुद को एजुकेट किया तो अगर हमने खुद की प्रोग्रामिंग सही किया, बार बार मीटिंग में आके, बार बार फंक्शन में आके, बार बार प्लान दिखा के, बार बार फॉलो अप करके, बार बार प्रगति सूत्र किताब पढ़ के अगर हमने खुद को ट्रेंड किया, खुद को हमने मतलब प्रोग्रामिंग किया, तो हमारे साथ में बड़ा काम हो सकता है। कैसे हो सकता है जानना चाहेंगे? जानना चाहते हैं? तो देखिए, पत्थर पे पानी की बूंद, कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर पे पानी की बूंद, टप टप टप, वो कमजोर पानी की बूंद फैल जाती है, लेकिन वही टप टप उसी कंसिस्टेंसी से वो पत्थर को थोड़े दिनों में चीर देती है। कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी इन प्रोग्रेशन विल गेट यू आउट ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। पहली बार में रिजल्ट नहीं मिलता। क्या लगता है घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है या घुड़सवार घोड़े को? आवाज दो, आवाज बढ़ाओ। इज हॉर्स राइडिंग द राइडर और राइडर राइडिंग द हॉर्स? आप जवाब दो। ओके, एक बारी खड़े हो जाइए। सारे खड़े हो जाओ। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड अप गाइस, कम ऑन। जरा हाथ आगे लाइए, घोड़े को पकड़िए ऐसा। हाँ, बोलो कम ऑन, घोड़े को चलाओ। टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, मेक नॉइज, कम ऑन। टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। गड्ढा आया, आपने घोड़े को बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? जंप। ठीक बात है, आगे चलो फिर। टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, चलो चलो। टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। एक और गड्ढा आया, घुड़सवार बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? वेरी गुड, आगे चलो फिर। टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। एक और गड्ढा आया, घुड़सवार फिर से बोला जंप, घोड़े ने क्या किया? घुड़सवार थक गया, सो गया, घोड़ा चलता रहा। टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, गड्ढा आया, घुड़सवार ने नहीं बोला जंप, पर फिर भी घोड़े ने क्या किया? केयरफुल गाइस, केयरफुल। अब घुड़सवार घोड़े को नहीं चला रहा, अब घोड़ा घुड़सवार को चला रहा है। हाथ आगे लाइए, पैटर्न बन जाता है। कमॉन, क्या बन जाता है? पैटर्न बन जाता है। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। संस्कार, गिव मी योर राइट हैंड आउट, कमॉन। क्या? संस्कार से आता है, विचार से बनता है। जैसा होगा व्यवहार आपके बारे में वैसा ही होगा। जिसका बढ़ गया प्रचार उसका अपने आप बढ़ेगा और सपना हो जाएगा। अगर कुछ नेगेटिव हो भी जाता है तो क्या समझ में आ रही है? हमको टुकड़क टुकड़क करते जाना है। प्लान प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, मीटिंग, प्लान फॉलो, मीटिंग। यस और नो? और ये अगर हम करते गए तो डायमंड शिप का पत्थर टूटेगा कि नहीं टूटेगा? यस और नो? तो दोस्तों, हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग की बात है। देवेंद्र शर्मा ने इस बिजनेस में आके अपना माइंड सेट किया। पहले इनके पास एक ऑडी कार थी। कौन सी कार थी? ऑडी कार थी। और इस बिजनेस में आके एक और कार ले ली। कौन सी ले ली? जगवार। आज अभी सवेरे इनको सोचना पड़ता है कि यार आज ऑडी में बैठूं या जगवार में बैठूं। यस और नो? तो दोस्तों, लेकिन ये गरीब ब्राह्मण था। क्या था? गरीब ब्राह्मण था। लेकिन आज अभी दो दो गाड़ियों का, प्रीमियम गाड़ियों का मालिक है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। ये मनमोहन जी, ये फौज में नौकरी करते थे और आज ऑडी कार है। नरेंद्र जी स्टूडेंट थे और ये नरेंद्र जी ये स्टूडेंट थे। ये अपना क्या नाम है इसका, नागल साहब का, विक्रम जी, ये भी आज BMW इन्होंने ले ली है। और ये हमारे पांचों विजनरी डायरेक्टर हैं जो बीच में खड़े हैं। इन विजनरी डायरेक्टर्स का इनका बहुत बड़ा विजन है। ये बोलते हैं, कई सारी कंपनी वाले लोग गोवा और इधर उधर घुमाते रहते हैं, लेकिन ये लोग एक ही बात बोलते हैं। इन्होंने एक टारगेट अभी निकाला हुआ छोटा, उसका नाम है, बोला हम तो चले लंदन। कहां चले? सीधा लंदन घुमाने का इन्होंने टारगेट देके रखा है। कितने लोगों का मूड बन गया है हम लंदन जाएंगे? जाएंगे? नहीं जाएंगे तो आपको अभी विश्वास हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि लंदन के बारे में टारगेट जीतने से बोला जाता है सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई।
तो लंदन घुमा दे। एक डायलॉग है, एक गाना है जो पिक्चर में हीरोइन हीरो को बोलती है कि मुझे लंदन घुमा दे। सुनना चाहोगे? सुनना चाहेंगे? तो सुनते हैं, आवाज दे भाई, ताली बजाओ। सीने विच तड़क तड़क कहना वे मैनू फड़क फड़क, एक तू होवे एक मैं होवां ते होवे एक ठंडी सड़क। बस इससे आगे उधर लंदन में ही देखना। ये गाना मैंने सुना था और मुझे लगा यार हमको भी हमारी मैडम को लंदन घुमाना चाहिए। ये सुनो, तो मैंने क्या किया, अपना वीजा लगाया लंदन का, यूनाइटेड किंगडम लंदन का, यूके का वीजा लगाया, मैडम का भी वीजा लगाया और वहां पे लंदन घूमने के लिए गए। ये लंदन ब्रिज है। एक अपलाइन को साथ में ले गए, संजय जैन सर, और एक डाउनलाइन माधव जी, दोनों को लेके उनकी मैडम लोगों के साथ में हम लंदन घूमने के लिए गए। लंदन में वहां पे हमारा जो कोहिनूर हीरा है, इंडिया से अंग्रेज चुरा के लेके गए थे, वो भी वहां पर रखा हुआ था। वो भी देखा हमने म्यूजियम में 2-3 बार घूम घूम के। मैडम बोली बार बार क्यों दिखा रहे हो? मैं बोला यार खरीद तो सकते नहीं, देख तो सकते, देख लो। ये सुनो, सबसे दुनिया का सबसे महंगा हीरा है, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? और मैडम को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? तो ये देखा, बढ़िया। वहां पे एक लंदन आई एक जगह है, वहां से हमने मैडम के साथ सेल्फी लिया और फिर सारे ग्रुप के साथ वहां से सेल्फी लिया, फोटो लिया और फिर हम लंदन रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। ये लंदन रेलवे स्टेशन वही है जहां पर दिलवाले दुल्हनिया की शूटिंग हुई थी, डीडीएलजे की शूटिंग हुई थी। डीडीएलजे फिल्म कितने लोगों ने देखी है? अरे बहुत सारे, शाहरुख खान के और सिमरन के, काजल के वो हैं फैन आदमी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये वही लंदन रेलवे स्टेशन है जहां यूरोस्टार ट्रेन चली थी और लंदन से पेरिस जा रही थी और शाहरुख खान और काजल, राज और सिमरन ने वहां पे शूटिंग किया था। ये सुनो, तो उस जगह पे जाकर मुझे भी याद आ गई इस फिल्म की, कैसे शूटिंग किया था। आप देख लो, पहले आवाज दे दे भाई, ताली बजाओ। देखा? तो वहां जाने के बाद मुझे भी सिमरन की और राज की याद आ गई। मैं बोला यार हम किसी राज से कम है क्या? हमने प्लान बहुत दिखाई है, फॉलोअप किए हैं, मीटिंग करी है। ऐसा ना, मैंने बोला मैडम को भाई मैं चढ़ जाता हूं ट्रेन में और आप भी दौड़ के आओ और आपको भी चढ़ाता हूं। तो मैंने कैसे चढ़ाया देखना चाहते? पसंद आए तो ताली बजाओ। बढ़िया है। तो कितने लोगों, मेरे को अकेले की मेरी जिम्मेदारी है क्या मैं मैडम को ऐसे सिमरन की तरह चढ़ाऊं? आप लोगों को भी अपनी मैडम के साथ वहां शूटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कितने लोगों को लग रहा करनी चाहिए? करनी चाहिए तो कर लो, रोका किसने है? टारगेट आया हुआ है, करेंगे। तो दोस्तों वहां पे अभी देखो, जैसे ही मैंने मैडम को वहां पे बैठाया, फिर यूरोस्टार ट्रेन में बैठ गए तो मैडम के साथ सेल्फी लिया। मैडम खुश है कि नहीं है? खुश है कि नहीं? यस और नो? तो आप वाली भी खुश होगी कि नहीं होगी? लेके जाएंगे तो मौका है। और यहाँ पे बिजनेस ऐसा है, मंकी सी मंकी डू, जैसा अपलाइन करते हैं वैसे ही डाउनलाइन भी करती है। सही है। मैं गया तो मेरी टीम से भी अभी बहुत सारे लोग लंदन जाने के लिए तैयार हैं। यस और नो? और अगर आप जाओगे तो आपकी टीम से भी बहुत सारे लोग जाएंगे। यस और नो? तो दोस्तों अभी बस इसको टारगेट जीतने की हमको हैबिट बनानी है और हैबिट वाला वीडियो आप देख चुके हो, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं। और अभी हम लोग वहां पे गए थे, नया साल, इस साल नया साल मनाने के लिए हमको थाईलैंड जाना पड़ा। 145 डायमंड को लेके मैं और माधव जी दोनों गए थे और 100 डायमंड को ये लेके गए थे अपने योगेश जी और नागल जी। सही है। ऐसे करीब करीब 250 लोगों ने था इस साल नया साल मनाया था वहां पे थाईलैंड में। गुड मॉर्निंग। और जब हमने वहां पे नया साल वहां पे मनाया तो ऐसे वहां फोटो खिंचाने पड़े, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के साथ में, ऐसे नया जैसे यंग जवान बनता होता है ऐसे। सही है। 52 साल की उम्र है लेकिन हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। और
हम यहाँ पे हमारी टीम में बहुत सारे टाइगर हैं, हमने सोचा वहाँ पे टाइगर के बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? तो वहाँ पे टाइगर के बच्चे को दूध पिलाया, असली वाले टाइगर के बच्चे को। किसने वाले को? ये असली है क्या? अरे असली को कैसे पिलाएगा यार? ये देखो, लेकिन कितने लोग बोलते हैं हम भी पिला के दिखाएंगे? पिला के दिखाएंगे। हमारे बहुत सारे लीडर हैं, ये देवेंद्र शर्मा जी हैं, वहाँ पे वो भी गए, उन्होंने भी टाइगर के बच्चे को दूध पिलाया हमारे साथ में। आप योगेश सर की तरफ देखना, उधर कैमरे की तरफ। One, two, इस्माइल सर, इस्माइल इस्माइल किस करो, किस इसको किस, ये बात अच्छे से करो, कोई खाए नहीं, अच्छे से और लो और करो, ये बात शाबाश शाबाश करो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और फिर वो तो टाइगर का बच्चा था, फिर बड़े टाइगर के पास भी आ गए। ये असली है नकली है? देखते हैं असली एक नकली, देखते हैं। okay, look camera, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lay down. Đấy. Kìa. Đâu. 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 Đem luôn kìa. Đâu đi đâu. Bây giờ không người nào mới đài được vào. Đâu. Không người nào mới đài vào, người đây cái lắm rồi. Thịt phùng. Ok. फिर टाइगर को घुमाने का भी मौका मिला। पहले सेफ शॉप में आने से पहले भैंस घुमाता था मैं। क्या घुमाता था? भैंस घुमाता था, भैंस चराने के लिए जाते थे। फिर सेफ शॉप में आने के बाद कुत्ता ले लिया, लैब्राडोर घुमाने लगा। लेकिन अभी इस बार जब वहां पे गए हम थाईलैंड घूमने के लिए, तो टाइगर को घुमाना पड़ा। किसको घुमाना पड़ा? टाइगर को घुमाना पड़ा। क्या ये असली है क्या? पक्का? क्यों यार, ये कुत्ता थोड़ी है, असली ऐसे लेके घूम सकते हैं क्या? टाइगर को घूम सकते हैं ऐसे? क्यों मरवाओगे क्या? मेरे को दया नहीं आ रही आप लोगों को? लेकिन देखो आप असली है कि नहीं है, देखना चाहेंगे? बढ़िया ताली बजाना भाई। म्यूजिक भी हाई रखना थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, वही इसी में म्यूजिक है। वो आवाज दे दो। बढ़िया है। टाइगर को घुमाने का मौका मिल रहा है। मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कुत्ता भी घुमा पाएंगे, लेकिन आप देखो सेफ शॉप का दम कितना है। टाइगर को भी घुमाने का मौका मिल रहा है। कितने लोग घुमाना चाहेंगे? तो टारगेट जीत जाओ, कंपनी ने दे रखा है, जीतेंगे। तो दोस्तों वहां से हम नया साल मनाने के बाद, वहां पे टाइगर घुमाने के बाद वहां पे आए जैसलमेर में। जैसलमेर में देखा तो वहां पे नया साल मनाने के लिए बहुत सारे लोग हमारे गए हुए थे। और ये जैसलमेर में और वहां पे डेजर्ट सफारी, वहीं पे गाला डिनर के साथ बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा था। अभी मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। एक हफ्ता हम पहले थाईलैंड घूम के आए, फिर सीधा उधर से आते ही अगले दिन मैं जैसलमेर चला गया। मैंने काम वाम तो किया नहीं। उस हफ्ते का चेक तो मेरा कम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आने के बाद कितने का चेक दिखा? अगर आपको जलन नहीं हो
तो ताली बजा के दिखाना, सही है? नहीं तो मैं समझ जाऊंगा भाई लोग जलते हैं। और जिनको जलन होती है ना, उनकी खुद की शादी कभी नहीं होती, तो दूसरों को देख के खुश नहीं होते। यस और नो? यस और नो? तो आने के बाद कितने का चेक दिखा, देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? टाइम बताओ, टाइम। देखना चाहते हैं? तो कितने का चेक दिखा थोड़ा दिखाना चाह रहा हूं मैं। वहां पे मैंने आगे देखा कि 2 लाख रुपए सप्ताह का चेक दिखना चाहिए। यस और नो? दिखना चाहिए? लेकिन ये झूठ है, लेकिन ये झूठ है, क्योंकि नया साल हम मनाने के लिए वहां गए थे, वहां आए तो हमको 2 लाख का नहीं दिखा और 4,25,000 रुपए का दिखा। समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? आप बताओ, ऐसी कंपनी में दिल लगा के काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और दिल लगा के काम कर रहे हैं। और मेरा नहीं दिखा, मेरी टीम में विजयपाल जी का भी दिखा और कई सारे लीडर्स का भी दिखा। और ऐसे करके 2 लाख की जगह 4 लाख रुपए हफ्ते के चेक दिखने शुरू हो गए हैं। और इतने सारे नए बढ़िया ब्रांडेड प्रोडक्ट आ गए हैं। तो आप बताओ, अभी हमको इसमें बड़ा खेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए? तैयार हैं? तो दोस्तों, अभी इसमें सबसे बढ़िया रास्ता यह है कि जल्दी डायमंड बनना है तो हमको एक काम करना पड़ेगा कि सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। टारगेट जल्दी जीतना चाहिए और टारगेट जीतने के हजारों फायदे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके अपलाइन आपको ट्रेनिंग के माध्यम से बता देंगे, तो आप वो सारी चीजें सुन लेना। लेकिन आप टारगेट पे ज्यादा फोकस करना। किस पे ज्यादा फोकस करना? टारगेट पे। और दूसरी चीज है, अभी तक हम जो प्रोडक्ट यूज करते थे, कहीं पतंजलि के, कहीं लक्स के, कहीं इधर के, कहीं उधर के, अभी हमने प्रोडक्ट अपनी कंपनी के यूज करने हैं। किसके यूज करने हैं? मेरा जूता किसका है? सेफ शॉप का। पेंट कोट किसका है? सेफ शॉप का। घड़ी किसकी है? सेफ शॉप की। चश्मा किसका है? सेफ शॉप का सारा। और अगर नोनी पीऊंगा तो किसका? सेफ शॉप का। तो आप बताओ, हमको अपने प्रोडक्ट यूज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? यस और नो? इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों का टेस्ट लेना चाहूंगा, आईक्यू का। गूगल का सीईओ कौन है? गूगल का जो सीईओ है उसका एक नाम है, क्या नाम है? थोड़ा कौन बताना चाहेगा? कौन है? सुंदर पिचाई। वेरी गुड, एक जोरदार तालियां सर ने जिन्होंने बताया उनके लिए। अगर सुंदर पिचाई जी एक मीटिंग में आए हुए हैं, कहां पे आए हुए हैं? एक मीटिंग में आए हुए हैं और उनके हाथ में एक फोन है। क्या है उनके हाथ में? एक फोन है। तो आपको क्या लग रहा है, कौन सी कंपनी का होगा? कौन सी कंपनी का? कौन सी का? कौन सी का? कौन सी का? गूगल का। क्यों? आईफोन का नहीं खरीद सकता क्या हो? गूगल का क्यों होगा? क्योंकि उसको मालूम है अगर खुद वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा तो लोगों को लगेगा इसको खुद के ऊपर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है। इसलिए वो समझदार है और इसलिए गूगल का ही फोन यूज करता है। यस और नो? ऐसे ही अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लो टाटा मोटर्स एक कंपनी है और टाटा मोटर्स का एक शोरूम है। उसके एम्प्लॉयज को छोड़ के आने के लिए और लेके आने के लिए एक गाड़ी जाती है, तो कौन सी कंपनी की जाएगी? वो भी टाटा की जाएगी। लीलैंड की क्यों नहीं? क्योंकि टाटा जी को मालूम है अपनी कंपनी के ही प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। आप बताओ, टाटा का शोरूम है, उसमें एसी लगे हैं, तो कौन सी कंपनी के लगे होंगे? वोल्टास के, टाटा के। यस और नो? टाटा कंपनी की जो कैंटीन है उसमें पानी होगा, वो कौन सी कंपनी का होगा? हिमालयन। टाटा का ही कंपनी का ही होगा। ये बात हमको हमारे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। ये रतन टाटा जी को समझ में आ गई है, सुंदर पिचाई जी को समझ में आ गई है, तो क्या हमको और आपको समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? हमको भी किस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए? सेफ शॉप के नहीं, अपनी कंपनी के। किसके? किसके? ऊपर वाले लोग अपनी कंपनी के। यस और नो? अभी सवेरे उठते ही ब्रश करता हूं तो सेफ शॉप की, अपनी कंपनी की। यस और नो? और अच्छी बात यह है कि अभी अगर हम भी करेंगे, हमारी टीम भी करेगी, आप भी करोगे, आपकी टीम भी करेगी, तो आप सवेरे उठ के जैसे जैसे ब्रश घसाएगी आपकी टीम, वैसे वैसे आपका चेक बढ़ेगा। मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? अभी केवल बंदे जोड़ने से ही चेक नहीं बनेगा, आपकी टीम जब प्रोडक्ट यूज करेगी तो भी आपका चेक बनेगा। यस और नो? फिर मान लो ब्रश करने के बाद बंदा गया, उसने हाथ धोए साबुन से, और उस कौन सा साबुन होगा?
सेफ सोप का, हमारी कंपनी का। और जैसे हमारी कंपनी के साबुन से वो हाथ धोएगा, मल मल के नहाएगा, कहीं पे भी रगड़े उसको, लेकिन चेक आपका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस और नो? लेकिन इसकी शुरुआत आपकी टीम को करना चाहिए या हमको करना चाहिए? आपकी टीम को करना चाहिए या आपको करना चाहिए? हमको खुद को करना चाहिए। तो कितने लोग बोलते हैं सर हम अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे, हम टूथपेस्ट से लेके, साबुन से लेके, चाय से लेके और सारे कपड़ों से लेके। चलो एक जोरदार तालियां आप सबके लिए दोस्तों, जोरदार तालियां म्यूजिक के साथ, जोरदार तालियां। तो ये प्रोडक्ट अभी, लेकिन सेफ सोप के यूज क्यों करने हैं? अगर हम रिटेल स्टोर से लेंगे तो वहां पे एमआरपी पे मिलेगा, अगर फैक्ट्री आउटलेट से लेंगे तो डिस्काउंट पे मिलेगा, लेकिन यहां पे सेफ सोप से लेंगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ में कमीशन भी मिलेगा और यूरोप जाके यूरोप का और थाईलैंड का टारगेट जीतने का मौका भी मिलेगा। यस और नो? तो यहीं से लेना चाहिए। और इसकी शुरुआत हमको अपने खुद से शुरुआत करनी है। एक ये डांसिंग बॉय का एक छोटा सा वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक लड़का होता है, वो डांस करना शुरू करता है। शुरुआत में उसके साथ कोई नहीं आता, लेकिन काफी देर तक जब वो बेचारा लगा रहता है, उसको अच्छा डांस भी नहीं आता, तो उसको देख के एक बंदा आ जाता है, वो भी लगा रहता है, उसको भी कोई खास नहीं आता, उसको देख के और 2-4 आ जाते हैं, फिर वो भी लगा रहता है, कोई खास नहीं, फिर उनको देख के धीरे धीरे और बहुत सारा मोमेंटम बन जाता है। और जैसे मोमेंटम बनता है तो लोग पता भी नहीं लगता कहां से कितने लोग आ रहे हैं। तो इस वीडियो को देखना चाहेंगे? चलो देखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक दे देना साहब इसको। If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes, and dissect some lessons. First, a leader needs the guts to stand alone. दे दो ना। It's so simple. It's a बैकग्राउंड म्यूजिक। This is key. You must be easy to देखिए अकेले नाच रहा है, अकेला बेचारा प्लान दिखा रहा है, फॉलोअप कर रहा है, कोई नहीं आ रहा साथ में, लेकिन काफी देर तक जब वो करता रहा था, एक आदमी साथ में आ गया, उसको भी डांस करना नहीं आ रहा। तो अभी ये 2 ही लोग हैं, 2 ही डांस कर रहे हैं। जैसे शुरुआत में यहाँ पे बलराम जी और सरोज जी दोनों डांस कर रहे होंगे थोड़े दिन के लिए, सही है, लेकिन फिर भी ये लोग लगे रहे, तो इनके डांस को देखो, एक और आ गया। थैंक यू। तो दोस्तों खड़े रहो, 1 मिनट खड़े रहो। कैसा लगा? इससे शिक्षा क्या मिलती है कि आपको लगे रहना है,
आपके साथ में आने वाले लोग मिल ही जाएंगे। यस और नो? पक्का मिलेंगे? पक्का मिलेंगे? तो दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बैठ जाएं चाहे तो बैठ जाएं एक मिनट पे। मैं अभी एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं 17 साल पहले इसमें डांस करना शुरू किया था। यस और नो? और आज मेरे साथ में 26 लाख लोगों की टीम है, 26 लाख लोग डांस कर रहे हैं। और ऐसे ही आपके साथ में भी होने वाला है। लेकिन क्रक्स क्या है, मैसेज क्या है, शुरुआत किसको पहले करनी पड़ेगी? किसको? कितने लोग तैयार हैं करने के लिए? कितने लोग डायमंड बनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग टारगेट जीतने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो दोस्तों मैं अपनी एक प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। और प्रार्थना यह है ऊपर वाले से कि मैं सितंबर 2005 में डायमंड बना था और तब से लेके आज तक हमारी टीम में 400 से ज्यादा डायमंड हो चुके हैं, 400 से ज्यादा डायमंड हो चुके हैं। और जब एक डायमंड बनता है, एक डायमंड बनता है तो ऊपर वाला भगवान कुछ ना कुछ हमारे खाते में पुण्य के पॉइंट देता है, पुण्य देता है। यस और नो? क्योंकि अगर कोई आदमी डायमंड बनता है तो अपने खानदान का टाटा बन जाता है। क्या बन जाता है? अपने खानदान के इतिहास लिख देता है और उसके बीवी बच्चे सब खुश होते हैं। उसकी टीम में बहुत सारे लोग खुशहाली लेते हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन बदलता है। तो ऐसे करते करते आज 400 से ज्यादा डायमंड हो चुके हैं और भगवान एक के बाद एक डायमंड दे रहा है और कुछ हमारे लिए पुण्य के पॉइंट दे रहा है। तो मैं भगवान से आज एक ही प्रार्थना करूंगा कि भगवान जी पिछले 17 सालों में या 2005 से लेके अभी तक पिछले 14-15 सालों में जितने भी आपने पुण्य के पॉइंट दिए हैं वो सारे के सारे इकट्ठे कर लो और सारे के सारे आज वो पॉइंट मैं अगेन भगवान के लिए अर्पित करता हूं एक रिक्वेस्ट के साथ कि सारे के सारे पॉइंट ले लो भगवान जी, जो भी पुण्य के पॉइंट आपने दिए हैं। लेकिन आज इस हाल में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी बैठे हैं, सबको डायमंड बना दो, सबको क्राउन नंबर बना दो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू मागरू जी।